शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कोई भाग रहा रहता है जल्दी में क्योंकि उसकी ट्रेन छूट रही थी। फिर वो अपना फ़ोन निकाल करके उसमें टाइम देखने लगता है और टाइम देखने के बाद वो कहता है मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आया हूँ। फिर वो ट्रेन के अंदर बैठ करके लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और कहने लगता है आज संडे है इसीलिए ट्रेन के चलने की टाइमिंग अलग हो गई है। देन फिर अगले सीन में वो अपने ऑफिस के लिफ्ट में खड़ा था और तभी उसका एक दोस्त आता है जो कि उसके साथ ही काम करता था और कहता है क्या तुम भी मेरी तरह ही वीकेंड पे भी काम करने वाले हो। तो फिर सातो जो कि मेन कैरेक्टर है वो कहता है मुझे आज भी काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम थोड़ा ज्यादा है। देन अगले सीन में वो अपने ऑफिस के अंदर जाकर के काम करना शुरू कर देता है और फिर हम लोगों को उसका चेहरा दिखाया जाता है। फिर सातो को काम करते करते काफी समय हो जाता है और उसका काम भी खत्म होने वाला था और वो कह रहा था हम सभी जिस गेम के ऊपर काम कर रहे हैं वो टेस्ट करने के लिए तैयार होने वाला है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आता है और उसका नाम लेकर के कहता है इचिरो हमें जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को गेम को डेडलाइन से पहले बनाना है। फिर इचिरो कहने लगता है मुझे पता है लेकिन मुझे अभी बग फिक्स करने हैं और वो गेम की स्टार्टिंग में थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ चेंजेस करने के लिए कहता है जिससे टाइम बचेगा। तो फिर उसके दोस्त को उसका आइडिया पसंद आता है और फिर वो इचिरो से ये कह के चला जाता है कि बाकी का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो रात तक काम कर रहा था और वो जिस गेम पे काम कर रहा था वो गेम टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर वो अपनी टेस्ट की फाइल को ओपन करता है और फिर उसके अंदर अपना नाम डाल करके गेम को स्टार्ट कर देता है। और जब लोडिंग हो ही रही थी तभी इचिरो का एक और दोस्त उसे आवाज देता है और कहता है अच्छा काम कर रहे हो। और तभी इचिरो पूछता है क्या तुम घर जा रहे हो। तो फिर उसका दोस्त कहता है मैं 3 दिन से घर नहीं गया हूँ इसीलिए मुझे घर जाना पड़ेगा नहीं तो मेरी वाइफ मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तो फिर इचिरो कहता है चलो अच्छा है कम से कम तुम्हारे घर पे तुम्हारी कोई चिंता करने वाला तो है। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिरो को काम करते करते काफी समय हो जाता है और वो कह रहा रहता है कि मेरा काम खत्म ही होने वाला है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है अभी थोड़े बहुत बग फिक्स करना बाकी है। तभी तक में उसका मन बदल जाता है और वो कहता है मुझे बस ये ईमेल भेजना है उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं थोड़ा सो सकूंगा। फिर वो ईमेल सेंड करके ऑफिस में ही सोने लगता है और वो सोते वक्त सोच रहा था सोना मेरा हक है। देन फिर कुछ ही समय बाद हमें कुछ अजीब से सीन दिखाए जाते हैं और फिर इचिरो कुछ ही समय में अपनी नींद से उठने लगता है और फिर वो उठते ही देखता है कि वो कहीं और ही आ गया है क्योंकि वो एक क्लिफ के कॉर्नर पे खड़ा था। फिर वो अपने आप से कहता है आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ और क्या मैं अभी सपना तो नहीं देख रहा। फिर वो अपना फोन निकालता है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा था। तभी वो अपने फोन से फोटो खींचने लगता है तो देखता है कि उसकी एज कम हो गई है। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है क्या मैं अपने हाई स्कूल के दिनों के बारे में सपने तो नहीं देखने लग गया। वैसे ये फिर भी उतना अजीब तो नहीं है लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि जिस गेम के ऊपर मैं काम कर रहा था उसके कंट्रोल पैनल के बारे में भी मैं सपने देख रहा हूँ। फिर वो काफी सारी चीजों को चेक करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गेम की दुनिया और असली दुनिया एक हो गए हैं। फिर वो अपनी प्रोफाइल चेक करते हुए कहता है मतलब कि इस गेम के अंदर बग भी होंगे। तभी वो मैप खोलता है ये चेक करने के लिए कि वो कहाँ पे है और उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन्स वैली में है। लेकिन तभी सातो देखता है कि वैली के अंदर से कुछ एनिमी आ रहे हैं। तभी वो कुछ वेपन्स ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि बिगिनिंग में उसके पास कुछ चीजें हैं और जो चीजें उसके पास थी उसे देख करके सातो कहता है ये तो मेरा ही आइडिया था। देन वो उसी का इस्तेमाल करके उनका लेवल चेक करता है जो कि काफी ज्यादा था। देन वो यही सोचने लगता है कि उन लोगों को ना ही पता चले कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरा लेवल सिर्फ और सिर्फ 1 है। लेकिन तभी तक में जो लिजार्ड मैन थे वो सातो के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर एरो शूट करने लगते हैं और उनके एक हमले की वजह से सातो को थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है और क्योंकि उसे दर्द भी हुआ था तो वो कहने लगता है आखिर ये सच में ड्रीम है या फिर रियली में मैं गेम के अंदर आ गया हूँ। फिर वो उनके हमलों से छुपने की काफी सारी कोशिश करने लगता है लेकिन तभी उसके सारे के सारे अटैक अपने आप ही यूज हो जाते हैं। फिर वो वहीं पे अपना सर पकड़ के रोने लगता है और कहने लगता है मैं सिर्फ एक बग की वजह से मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वो आसमान में देखता है तो वहां से ढेर सारे मीटियोरॉइड्स गिर रहे थे और उन मीटियोरॉइड्स के गिरने की वजह से सारे के सारे लिजर्ड मैन मरने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सातो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और उसका लेवल भी बढ़ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उन मीटेरॉइड्स के गिरने की वजह से वहाँ पे ढेर सारे क्रेटर्स बन गए हैं और वहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उनका लीडर वहाँ पे बच गया था और तभी उनका लीडर सातो के पास आकर के उसे एक तलवार देता है ताकि वो उससे लड़ सके। लेकिन सातो उस तलवार को पकड़ करके सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी उन लेजर्ड मैन का लीडर उसके ऊपर एक हमला करता है जिसकी वजह से उसको एक चोट लग जाती है। फिर वो जोर से चिल्लाता है और कहता है
बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो लिज़ार्ड मैन के सारे हमलों को डॉज करने लगता है और कहता है मुझे लड़ते रहना होगा क्योंकि मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरना चाहता। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसे काफी तेजी से उनके लीडर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उनका लीडर हार जाता है। और उसे मारने के बाद वो अपने हाथों को देखने लगता है क्योंकि अचानक से ही उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ गई थी। फिर वो अगले सीन में एक जगह पे बैठ करके ये कह रहा था ये एक सपने के लिए बहुत ही ज्यादा है। देन वो लॉकआउट का बटन ढूंढने लगता है और उसको प्रेस करने पे उसे पता चलता है कि वो लॉग आउट नहीं कर सकता। तो फिर वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है ये अच्छा मजाक नहीं है क्योंकि अगर मैं एक गेम के अंदर हूँ तो मैं अपने गेम की प्रोग्रेस को सेव करके क्विट तो कर ही सकता हूँगा। फिर वो अपने कंधे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी चोट ठीक हो चुकी है और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। देन अगले सीन में वो अपने प्रोफाइल चेक करता है और देखता है कि उसकी एचपी फुल है और उसका लेवल 310 हो गया है। और वो बाकी चीजें भी देखता है तो उसकी बाकी चीजें भी मैक्स हो चुकी थी। देन वो अपने मीटियोर के स्किल को चेक करने लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसकी वो स्किल ऑफ थी। तो फिर वो उसको ऑन करके उसे फिर से यूज करना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि ये काम की है कि नहीं। देन वो एक लोकेशन ढूंढ करके उसे यूज कर देता है और तुरंत ही वहाँ पे ढेर सारे मीटियोर्स आने लगते हैं आसमान से। और इतने बड़े मीटियोर्स को देख करके सातो कहने लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही है। फिर जैसे ही वो मीटियोर्स जमीन पे गिरते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर शाम हो जाती है और वो एक जगह पे बैठा रहता है और वो वहाँ पे ये सोच रहा था कि ये मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे हर समय यूज करूंगा तो मैं कोई इविल विलन बन जाऊंगा। इसीलिए वो अपने मीटियोर की स्किल को ऑफ कर देता है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। फिर उसे पानी चाहिए था तो वो अपनी इन्वेंट्री में पानी ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसके पास काफी ढेर सारी लूट है जो कि शायद से उसे उन लिजार्ड मैन से मिली थी। फिर वो उस वाटर पाउच को निकाल करके उससे पानी पीने लगता है और कहता है इस वाटर पाउच के अंदर अनलिमिटेड पानी है। मुझे नहीं पता ये काम कैसे करता है लेकिन इसमें यही लिखा है। फिर वो एक और बार चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास काफी ढेर सारे कॉइन हैं और वो सच में कुछ ज्यादा ही कॉइन थे। फिर वो उसी में से एक आर्मर निकालता है और उसे पहन लेता है। देन वो अपने स्किल पॉइंट्स चेक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा हो गए थे, लेकिन वो तभी आराम करने लगता है और कहने लगता है कि पहले मुझे आराम कर लेना चाहिए ताकि मैं बाद में कल बिना थके किसी टाउन में जा सकूं क्योंकि घूमना ही तो मेरा फेवरेट पार्ट है। देन अगले दिन सुबह वो अपने मैप को देखने लगता है और मैप के हिसाब से सबसे करीब टाउन है वॉरियर्स फोर्ट। फिर साथ उस जगह को देख करके ये कहने लगता है ये जगह काफी ज्यादा ही सुंदर है और मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने पिछली बार ऐसी जगह कब देखी थी, लेकिन मुझे ये भी तो नहीं पता है कि मैं इस सपने में कब तक फंसा रहूंगा। देन वो तेजी से खुश होकर के आगे की ओर दौड़ने लगता है और काफी समय तक सफर करने के बाद वो वॉरियर्स फोर्ट पहुंच जाता है। और वहां पे जब अपने मैप को खोल करके देखता है तो उसमें 100 से भी ज्यादा वहां पे वॉरियर्स थे और वहीं पे एक और चीज भी थी और उसका नाम वाइवन था। तो फिर साथ उसे चेक करने के लिए हवा में उड़ने लगता है, तभी वाइवन उसे आकर के एक हिट देता है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है काफी जोर से। तब भी उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तो फिर वो अपने हाथों को देखने लगता है फिर से। फिर उसके बाद वो वाइवन के ऊपर एक चीज उठा करके फेंक देता है जिसकी वजह से वाइवन के पंखों में एक छेद हो जाता है और वाइवन वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है। और साथो फिर से अपने हाथों को देखने लग गया था और कहने लगता है मैं तो ओवर पावर्ड हो गया हूँ। देन वो फिर से मैप के अंदर देखता है तो फिर उससे पता चलता है कि वो वाइवन सोल्जर्स की तरफ जा रहा है और क्योंकि वो वाइवन सातो की वजह से वॉरियर्स की तरफ जा रहा था इसीलिए सातो भी वॉरियर्स की मदद करने के लिए चला जाता है। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि सारे के सारे वॉरियर्स वाइवन से लड़ रहे हैं, लेकिन सातो को उनकी लैंग्वेज नहीं आ रही थी। देन वो अपनी लैंग्वेज स्किल को अपग्रेड करता है जिसके बाद उसे उनकी बात समझ में आने लगती है। और फिर सातो कुछ समय बाद ये देखता है कि वाइवन काफी बुरी तरीके से हार रहा है, लेकिन तभी वो वाइवन वहां से भागने लगता है और सातो की तरफ आने लगता है। तभी उन वॉरियर्स का कमांडर कहता है जीना उसे रोको। तो फिर जीना कहती है ठीक है। उसके बाद वो अपनी एक एयर का हमला करती है, लेकिन उस हमले को करने की वजह से वो हवा में उड़ जाती है। तभी उसके दोस्त उसे बचाने के लिए ग्रेविटी फेलियर अटैक करते हैं, लेकिन उससे भी जीना नहीं रुकती। लेकिन तभी सातो जाकर के काफी तेजी से जीना को बचा लेता है। सातो जीना को लेकर के नीचे की ओर धीरे धीरे आ रहा था। तो फिर जीना थोड़ी देर बाद होश में आती है और सातो को जोर से पकड़ लेती है क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पे था। जीना को ऐसे डरते हुए देख करके सातो वहां से ऊपर की ओर जाने लगता है फिर से। फिर कुछ समय बाद वो दोनों के दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर जीना सातो से कहती है मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं नीचे की ओर गिर रही थी और तुमने मुझे बचा लिया। फिर सातो अपना नाम
जीना को बताता है तो जीना भी अपना पूरा नाम सातो को बता देती है। तभी वहाँ जीना को ढूंढने के लिए दो लोग आ जाते हैं और सातो से कहते हैं कि तुम जीना से दूर हटो, और वो दोनों ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सातो उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी फिर सातो आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि मैं सिर्फ एक मर्चेंट हूँ। तभी जीना की एक दोस्त कहने लगती है तुम एक मर्चेंट हो और तुम्हारे पास सामान ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। और जीना के दोस्त की ये बात सुन के सातो अपनी झूठ बोलने की स्किल को पूरा मैक्स कर लेता है। उसके बाद सातो झूठ बोल करके उन दोनों को शांत करा देता है। लेकिन तभी जीना की एक दोस्त कहती है तुम एक मर्चेंट हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे मर्चेंट के पेपर होंगे। तो फिर सातो कहता है आसमान से एक स्टार फॉल हुई थी और वहीं पे मेरे मर्चेंट के पेपर भी खो गए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा घोड़ा इस तरफ भाग के आ गया, इसीलिए मैं बच गया। फिर जीना की दोस्त कहती है ठीक है तो फिर तुम्हें नए पेपर्स सेल्यू सिटी में मिल जाएंगे। फिर अगले सीन में वो सभी एक कार्ट में बैठ करके सेल्यू सिटी की तरफ जा रहे थे। तभी वो लोग रास्ते में एक डेड वाइवन भी देखते हैं जो कि शायद कल ही मरा है। और जीना सातो को बताती है इस वाइवन की मदद से काफी अच्छे आर्मर बन सकते हैं। फिर उसके बाद जीना सातो से कहने लगती है हम लोग पहुंच गए सेल्यू सिटी में, और हम लोगों को वहीं पे सेल्यू सिटी को बाहर से भी दिखाया जाता है। अगले सीन में सेल्यू सिटी के अंदर जीना और सातो बात कर रहे थे और जीना बार बार सातो को थैंक्स कह रही थी। तो फिर सातो जीना से कहता है तुम्हें मुझे बार बार थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीना सातो से कहने लगती है मेरी जान बचाने के लिए और मेरी फैमिली की तरफ से मुझे अपना अप्रिशिएशन तुम्हें दिखाना होगा। और ये कहने के बाद जीना वहाँ से चली जाती है। और जीना की बात सुन करके सातो सोचने लगता है कि जीना को शायद सातो से प्यार हो गया है। अगले सीन में जीना की दोस्त और सातो यामाटो स्टोन के पास पहुंच जाते हैं और जीना की दोस्त वहां पे खड़े क्राफ्टमैन को बताती है कि सातो ने अपने मर्चेंट के पेपर खो दिए हैं, इसीलिए उन्हें री इशू करना है। तो फिर वो क्राफ्टमैन सातो को अपने हाथ यामाटो स्टोन के ऊपर रखने के लिए कहता है और जैसे ही सातो अपना हाथ यामाटो स्टोन के ऊपर रखता है तो तुरंत ही उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यामाटो स्टोन के ऊपर आ जाती है। देन क्राफ्टमैन सातो की सारी इन्फॉर्मेशन को एक पेपर पे लिख करके उस पे सील लगा देता है और इसी के साथ सातो को अपने मर्चेंट के पेपर मिल जाते हैं। और उसके बाद क्राफ्टमैन सातो को एक स्टोन देता है और कहता है इसे मत खोना, क्योंकि अगर तुम्हें सेल्यू सिटी में कहीं भी जाना है तो तुम्हें इसकी जरूरत लगेगी। और वो क्राफ्टमैन सातो को एक एडवाइस भी देता है कि सातो टाइम पे सेल्यू सिटी में रहने का 3 ब्रोंज कॉइन का टैक्स भर दे, और अगर वो नहीं भर पाएगा तो उसे एक स्लेव बना दिया जाएगा। और क्राफ्टमैन से सारी जरूरी बात करने के बाद सातो और जीना की दोस्त वहां से जाने लगते हैं। देन फिर सातो जब बाहर निकलता है तो वो कहीं रहने की जगह ढूंढ रहा था। तभी जीना की दोस्त सातो को एक जगह के बारे में बताती है जहाँ का खाना भी काफी अच्छा है और वो जगह भी रहने के लिए भी काफी अच्छी है। और जीना की दोस्त सातो को रास्ता भी बता देती है कि वो येलो साइन बोर्ड ही वो जगह है जिसके बारे में जीना की दोस्त बात कर रही है। देन फिर सातो जब उस साइन बोर्ड वाली जगह पे जा रहा रहता है तभी उसे रास्ते में एक लड़की पकड़ लेती है और कहती है लगता है कि तुम बाहर से आए हो और तुम्हें रहने की कोई जगह चाहिए, और अगर तुम्हें एक रूम चाहिए तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। और जब वो लड़की जिसका नाम मार्था है जब सातो को पकड़ के ले जा रही थी तभी सातो उसकी प्रोफाइल चेक करता है और प्रोफाइल चेक करने के बाद वो कहता है ये सिर्फ 13 साल की है लेकिन काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। फिर सातो उस जगह पे पहुंच करके अपने लिए 10 दिन के लिए रूम को बुक कर लेता है। देन फिर वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है तो फिर उस जगह की ओनर सातो को बोना पेटी नाम की एक डिश खाने के लिए दे देती है और सातो भी उन्हें 1 कॉपर कॉइन दे देता है उस डिश के लिए। और उसके बाद शॉप की ओनर मार्था से कहने लगती है तुमने अभी तक जाकर के वो रूम साफ नहीं किया जहाँ पे कुछ डरपोक मर्चेंट पहले रुके थे। तो फिर मार्था ओनर से माफी मांगती है और फिर वहां से चली जाती है उस रूम को साफ करने के लिए। मार्था के जाने के बाद सातो ओनर से पूछता है कि आप उन मर्चेंट्स को डरपोक क्यों कह रही हैं। देन वो ओनर बताती है तुम्हारे आने के कुछ समय पहले यहाँ पे मीटियोर्स गिरे थे थोड़ी दूरी पे, और जब ऐसा हुआ था तो वो सारे के सारे डरपोक मर्चेंट्स सभी से कह रहे थे कि ये डीमन लॉर्ड ने किया है। तो फिर सातो डीमन लॉर्ड के बारे में पूछने लगता है। देन ओनर सातो को डीमन लॉर्ड के बारे में बताते हैं कि 60 से 70 साल पहले डीमन लॉर्ड को एक हीरो ने बुरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन इसका बहुत कम ही चांस है कि डीमन लॉर्ड फिर से आएगा। हमें इस समय डीमन लॉर्ड से नहीं वाइवन से डरने की जरूरत है। और ये सुन करके कि डीमन लॉर्ड हार चुका है तो फिर सातो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और कहता है अच्छा हुआ कि डीमन लॉर्ड पहले ही हार चुका है। फिर सातो ओनर से ड्रैगन के बारे में पूछता है तो फिर ओनर उसे बताती है कि 2 साल पहले यहाँ पे एक ड्रैगन का हमला हुआ था, पर वो एक छोटा ड्रैगन था, लेकिन आज से 40 साल पहले एक बड़े से ब्लैक ड्रैगन ने हमारे ऊपर हमला किया था और उस समय काफी सारी चीजों का नुकसान भी हुआ था। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रैगन्स हमेशा ड्रैगन वैली में सोए रहते हैं। और वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी तक में वहाँ पे एक कस्टमर आता है तो ओनर उसके पास चली जाती है। ओनर के वहाँ से जाने के बाद सातो अपनी डिश को खाने लगता है और कहता है ये तो काफी डिलीशियस है। और तभी वहाँ पे मार्था आ जाती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था ना
यहाँ का खाना अच्छा है। फिर सातो मार्था से पूछता है क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकती हो जहाँ पे मैं कुछ सप्लाईज खरीद सकूं। तो फिर मार्था सातो से कहती है मुझे कुछ जगह पता है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ। और फिर उसी के बाद अगले सीन में मार्था और सातो मार्केट में चल रहे थे। तभी सातो को वहाँ पे एक डेमी ह्यूमन का सर दिखता है, लेकिन तभी उस डेमी ह्यूमन को कोई धक्का मारता है और गिरा देता है। फिर कहता है तुम इस जगह की हवा में सांस लेने के लायक नहीं हो। और सातो से ये सब देखा नहीं जाता तो वो उन लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है और उस लड़के से पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो वो लड़का कहता है क्या ये तुम्हारे स्लेव्स हैं, और अगर हैं तो इन्हें वेस्ट टाउन में रखो जहाँ से ये आए हैं। और ये कहने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और उस लड़के के वहाँ से जाने के बाद सातो उन डेमी ह्यूमन से कहता है क्या तुम लोग ठीक हो, और उसके बाद वो उन लोगों का सामान बांध करके उन्हें वापस दे देता है। देन वो दोनों स्लेव एक और स्लेव के पास चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग सातो को शुक्रिया कह करके वहां से भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब सातो मार्था के पास वापस जाता है तो मार्था कहती है तुम उन डेमी ह्यूमन से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। तो फिर सातो पूछने लगता है कि क्या कोई दिक्कत है। देन फिर मार्था बताती है कि काफी समय पहले यहाँ पर ढेर सारे फार्मर आए थे ताकि वो अपने फसलों को बेच करके अच्छी सी जिंदगी जी सके, लेकिन डेमी ह्यूमंस ने उन फार्मर को मार दिया और उन्हें लूट भी लिया। फिर मार्था अपनी बात खत्म करने के बाद सीधे दूसरे स्टॉल पे चली जाती है और सातो भी उसके साथ उस स्टॉल पे चला जाता है। फिर वो लोग काफी ढेर सारी जगहों पे घूमते हैं और काफी सारी चीजें खरीदते हैं, और वहीं पे एक जगह पे मास्क मिल रहे थे। तो फिर सातो और मार्था उन मास्क को देखने लगते हैं और सातो वहाँ से एक मास्क और एक विग खरीद लेता है ताकि जरूरत पड़ने पे वो अपनी असलियत को छुपा सके। और उसके बाद मार्था और सातो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सातो वहां पे एक लड़की को देखता है जो कि एक कार में बैठ करके कहीं जा रही थी, और उस लड़की का नाम एरिसा था और उसकी प्रोफाइल भी काफी अजीब सी थी। देन अगले सीन में वो लोग वापस से होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सातो का रूम है, और वहां पहुंचते ही सातो मार्था से कहता है तुम्हें जो भी लगता है कि अच्छा है वो मुझे खाने के लिए दे दो। फिर मार्था सातो को ढेर सारी चीजें ला करके खाने के लिए दे देती हैं, और वो सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी स्वाद में, इसीलिए सातो कुछ ज्यादा ही खा लेता है और सब कुछ खत्म कर देता है। अगले सीन में सातो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था और कह रहा था मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया इसीलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर उसके बाद सातो अपने मन में सोचने लगता है कि ये इनपरफेक्ट है, यहाँ का खाना काफी अच्छा है, यहाँ पे साफ सफाई भी है, और सबसे जरूरी बात यहाँ की स्टाफ भी बहुत क्यूट है। फिर उसके तुरंत ही बाद सातो सोचने लगता है कि जिन लेजर्ड मैन ने मेरे ऊपर हमला किया था और जो जीना और वाइवन के बीच में बैटल थी वो भी काफी ज्यादा रियल थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम है। लेकिन अगर ये एक ड्रीम नहीं है तो आखिर ये है क्या? मुझे ये सब एक गेम की तरह लगता है, लेकिन इस गेम से मैं लॉग आउट ही नहीं कर पा रहा, और अगर ये एक गेम है तो मुझे इसे जीतना होगा और इसे एक एंड तक ले जाना होगा, लेकिन एक एमएमओ गेम का एंड कभी होता ही नहीं है। फिर वो ये कहता है कि मेरे सवालों का जवाब मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। देन फिर सातो इनसे बाहर निकल करके तेजी से एक जगह की ओर जाने लगता है, और एक जगह पे पहुंच करके पूरी की पूरी सेल्यू सिटी को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता आखिर ये जगह है क्या, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे हमेशा रहना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपने डेस्क पे बैठ करके गेम बनाने से तो अच्छा ही होगा। और अब जब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं अब मजे करूंगा जो कि मैं हमेशा से करना चाहता था। और ये बात कहते ही सातो वापस से इनकी तरफ चला जाता है। देन फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है और मार्था सातो को उठाने के लिए आती है और सातो उसे कहती है तुम्हें अच्छे से तैयार हो लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है। और मार्था को ये सारी बातें कहते हुए सुन करके सातो सोचने लगता है आखिर ये क्या गए। अगले सीन में जीना सातो को गुड मॉर्निंग कहती है और फिर सातो और जीना बातें करने लगते हैं, और सातो जीना से पूछता है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो फिर जीना सातो से कहती है मेरी आज छुट्टी है। और फिर एपिसोड के लास्ट में जीना कहती है इसीलिए मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज सेल्यू सिटी के टूर पे चलें ताकि तुम्हें सेल्यू सिटी के सारे रास्ते पता चल जाएं।